हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंटरनेट प्रोग्राम ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम देखने वाले हैं स्टेट। लास्ट टाइम हमने देखा था प्रॉप्स दोनों जगह पे चलते हैं। स्टेट फंक्शनल में चलते हैं और क्लास में भी चलते हैं। बट क्या स्टेट का क्या मतलब है और वो कहाँ पे यूज़ होता है वो हमें देखना है यहाँ पे। ओके, तो मैं प्रेजेंटेशन में जाता हूँ सबसे पहले यहाँ पे, और वहाँ पे देखता हूँ कि क्या है एग्जैक्टली स्टेट इज नथिंग एज व्हाट इट इज अ ऑब्जेक्ट वी कैन मॉडिफाई। ओके, मतलब कि मैंने पहले ही बोला था कि ये ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के बीच में जितने भी सारे प्रॉपर्टीज हैं उसके वैल्यूज हैं वो हमें चेंज करना है तो हम कर सकते हैं, मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने फंक्शन में आपको बोला था प्रॉप्स के बारे में, वैसे यहाँ पे भी हम उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बट कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए अलग सा हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, बाद में देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज व्हाट स्टेट ऑब्जेक्ट विच ओनली इन क्लास कंपोनेंट यूज। मतलब जो प्रोब्स था वो दोनों जगह पे चलता था, फंक्शनल में और कंपोनेंट में। बट आपका जो स्टेट ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास कंपोनेंट पे ही चलता है। ओके, तो कहाँ पे चलता है? विदाउट कंस्ट्रक्टर भी आप स्टेट ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं, और विथ इन इनसाइड द कंस्ट्रक्टर भी आप स्टेट को कॉल कर सकते हैं। दोनों का तरीका अलग अलग है। ओके, और यू कैन मॉडिफाई द स्टेट यूजिंग सेट स्टेट ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आपको स्टेट के बीच में जितने भी प्रॉपर्टी है, मतलब स्टेट ऑब्जेक्ट के बीच में जितने भी प्रॉपर्टी है, अगर आपको डायनामिक बनाना है या और आपको उसको चेंज करना है, तो आप उसको चेंज करने के लिए एक सेट 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 ऑब्जेक्ट है, उसको आपको लेना पड़ेगा। सेट स्टेट नाम का ऑब्जेक्ट है, वो लेना पड़ेगा। उसके थ्रू आप उसको चेंज कर सकते हैं बहुत इजीली। ओके, तो अगर मुझे उसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल देखने हैं तो मैं सबसे पहले विजुअल स्टूडियो ओपन करूंगा। डाउनलोड में है, फिर टी नोड है, इंटर किया और उस कोड स्पेस डॉट से मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर सकता हूँ। ओके, तो लास्ट टाइम का जो हमारा आउटपुट था वो हमें दिखाई देगा, क्योंकि हमने न्यू क्लास, ये जो प्रोब है नेम सरीन, वो डाला था और न्यू क्लास में हमने इसको लिखा था। ओके, तो अगर मुझे देखना है, CD टेस्ट नाम का एक मेरा एप्लीकेशन था, उसके वो npm स्टार्ट के थ्रू मैं उसको मैं डेवलपमेंट सर्वर पर डालूंगा और देखूंगा आउटपुट क्या आता है। सबसे पहले वो आउटपुट हमें देखना है। ओके, ये वाला आउटपुट था आपका लास्ट टाइम का। ओके, राइट नाउ व्हाट वी डू द न्यू द क्लास रिगार्डिंग हियर। तो मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे न्यू फाइल बनाता हूँ और बोलता हूँ कि क्लास, या मैं स्टेट बोल सकता हूँ ना, स्टेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो स्टेट क्लास डॉट जेएस। ओके, ये वाला क्लास में बनाता हूँ जो कि आपको समझ में आएगा। तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इंपोर्ट रिएक्ट का जो भी कुछ नाम लाइब्रेरी है, तो इनिशियली हम ऐसे करते थे, पहले इसको निकालना है और मॉडर्न वे से फ्रॉम क्या, उस लाइब्रेरी का नाम जो भी कुछ है रिएक्ट वो। ओके, देन मुझे क्या करना है, इसमें क्लास बनाना है। तो क्लास का नाम जो भी कुछ है वो हमेशा स्टार्ट करना है कैपिटल लेटर से। तो यहाँ पे स्टेट का S कैपिटल है, तो स्टेट क्लास। ओके, एक्सटेंड स्पेस, फिर आपका जो भी कुछ रिएक्ट है उसका कंपोनेंट आपको बनाना है। तो इसके लिए वजह से आपको कंपोनेंट मेथड कॉल करनी पड़ेगी। तो ओपन और क्लोज। सो इस क्लास में हमेशा हम एक रेंडर नाम की जो मेथड है वो कॉल करते हैं। ओके, और उसके बीच में हम क्या करते हैं, हमेशा एक रिटर्न करते हैं। बराबर, एक रिटर्न करेंगे हम यहाँ पे। ओके, सेमीकोलन दे देता हूँ, और रिटर्न के बीच में हम हमेशा एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। ड्यू टैग लेते हैं, ड्यू। ओके, और उसके बीच में कुछ लिखेंगे, जो भी कुछ लिखना है वो। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे एक कमेंट देता हूँ। पहले एक हेड वन टैग लेता हूँ
और लिखता हूँ यहाँ पे हेलो, माय नेम इज, मैं लिख सकता हूँ ना, माय नेम इज, जो भी कुछ है वो लिखना है आपको, जो भी कुछ नाम है वो। ओके, मैं उसको सेव करता हूँ। ओके, और मैं क्या करता हूँ, अभी मुझे यहाँ पे स्टेट के थ्रू पैरामीटर पास करने हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टेट लिखूँगा, सॉरी स्टेट, ऐसे। ओके, तो स्टेट लिखते समय अगर आपको क्लास में लिखना है स्टेट, ओके, तो मैं उसको स्टेट को निकाल देता हूँ। तो इक्वल टू, मैंने बोला था जेसन ऑब्जेक्ट का आपको यूज करना पड़ता है, स्पेस इक्वल टू, देन ओपन करली ब्रेसेस, क्लोज करली ब्रेसेस, और इसके बीच में पैरामीटर आपको पास करने, नेम कोलन डबल इन्वर्टेड कॉमा, नाम है सरीन। ओके, अगर आपको दूसरा नाम देना है कुछ भी तो कॉमा देना पड़ेगा आपको, और फिर प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। क्या प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी क्लास। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे BE। ओके, यहाँ पे खत्म हो गया। अभी मैं उसको सेव करता हूँ। ओके, अगर मुझे इस स्टेट के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो अभी एक्सेस, अभी इसको बोलेंगे हम स्टेट, ये जो लिख रहा है ना पूरा, इसको हम बोलेंगे स्टेट। और स्टेट के पैरामीटर हमें पास कैसे करने, यहाँ पे इसके थ्रू कैसे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा पहले स्टेट, सॉरी डॉट नेम। ओके, तो स्टेट डॉट नेम जैसे लिखा मैंने, ओके, तो उसके पहले दिस कीवर्ड आ गई। अगर आप क्लास में काम करते हैं तो आपको दिस कीवर्ड का यूज करना ही है। ओके, देन ये हो गया आपका पहला नाम, जो भी कुछ है वो दिखाई देना। मैंने उसको सेव किया, फिर index.js में आया। अभी index.js में ये जो प्रॉप्स लिखा था वो प्रॉप्स पूरा निकाल देता हूं मैं यहाँ पे, और न्यू क्लास का जो भी नाम है वो लिखूंगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, स्टेट क्लास। यहाँ पे मैंने उसको सेव किया, बट सेव करते समय वो बोल रहा है कि स्टेट क्लास जो भी कुछ है वो डिफाइन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इंपोर्ट करूंगा। पहले बोलूंगा स्टेट, सॉरी ये हमेशा गलत हो रहा है मेरे से, स्टेट क्लास फ्रॉम, यहाँ पे इस डायरेक्टरी पे जाऊंगा मैं, स्ट्रक्चर पे, और पहले डॉट देता हूँ, फिर स्लैश देता हूँ, और उसका नाम लिखता हूँ क्या, स्टेट क्लास वाला। ओके, यहाँ पे मैंने उसको इस तरह से लिख दिया, स्टेट क्लास। तो अभी इसको मैं सेव करता हूँ और बोलता हूँ नॉट कंट्रोल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली वार्निंग दे रहा है कि मैंने अभी तक इसको एक्सपोर्ट ही नहीं किया, बराबर है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग। एक्सपोर्ट दो तरीके से कर सकते हैं, ये पहले दूसरे वीडियो में मैंने बताया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। डिफॉल्ट ये वाला, मैंने उसको सेव किया, फिर इंडेक्स पे आया, यहाँ पे भी मैंने उसको सेव किया। ओके, अभी स्टेट इज नॉट अ डिफाइंड, यहाँ पे स्टेट इज नॉट अ डिफाइंड बोल रहा है, मतलब कहाँ पे, स्टेट क्लास में। स्टेट क्लास में गया, फिर से अभी नए नए कीवर्ड आपको मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस का यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैं ये क्लास के अंदर लिख रहा हूँ। ओके, तो मैंने उसको सेव किया, फिर से बोला है कंपाइल विथ वार्निंग। ओके, तो ये वार्निंग ठीक है, इट्स ओके, मुझे वार्निंग से कुछ लेना देना नहीं है। अभी मैं ब्राउजर के ऊपर आता हूँ और देखता हूँ आउटपुट क्या आता है। मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ, तो बोल रहा है हेलो माय नेम इज सरीन। व्हाट, माय नेम इज सरीन। ओके, जो भी कुछ आउटपुट है वो दिखाई दिया मुझे अभी यहाँ पे करेक्टली। तो फिर से उस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा भी मैं स्टेट जो भी कुछ प्रॉपर्टी है वो एक्सेस कर सकता हूँ ना। माय नेम इज एंड माय क्लास, एंड क्लास मैं कॉमा करता हूँ यहाँ पे, क्लास इज, जो भी कुछ क्लास होगा मैं उसे एक्सेस करूँगा। दिस कीवर्ड से दिस बिकॉज ऑफ इनसाइड द क्लास, देन स्टेट डॉट क्लास, दिस वन। मैंने उसको सेव किया,
ओके, फिर ब्राउज़र पे आया और देखा यहाँ पे हेलो माय नेम इज सर इन क्लास इज बी। ओके, तो ये हो गया सिंपल क्लास के रिगार्डिंग। ओके, तो ये क्लास मैंने बोला था विदाउट कंस्ट्रक्टर है। ओके, अगर विथ कंस्ट्रक्टर है तो कैसा करना पड़ेगा मुझे, यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास के नीचे मुझे एक कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर। इस तरह से मैं इसको ओपन कॉल करता हूं, ओपन क्लोज करली ब्रेसेस कर दिया, और वहां पे मैं ये जो कोड लिखा था दिस वाला वो मैं कॉपी करता हूं। ओके, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। इस तरह से मैं भी लिख सकता हूं यहाँ पे। ओके, अभी लिखने के बाद, ये कंस्ट्रक्टर लिखने के बाद ये रन होता है क्या देखते हैं हम लोग। ओके, तो मैं ब्राउजर पे आता हूं फिर से और यहाँ पे देखता हूं क्या हो गया, दिस स्टेट, ये जो कुछ नाम है वो उसको नहीं मालूम पड़ रहा है। क्यों नहीं मालूम पड़ रहा है, यहां पे देख सकते हैं आप लोग, ये वाला दिस स्टेट। क्यों, क्योंकि मैंने अभी तक यहां पे एक सुपर जो कीवर्ड है उसको एक्सेस ही नहीं किया है। ओके, जैसे मैं उसको सेव करता हूं तो वो सेव करने के बाद मुझे आउटपुट देखना है। यहाँ पे देखा आउटपुट आ गया, हेलो माय नेम इज सरिन क्लासेस बी। अभी सुपर कीवर्ड कैसे आया है उसके रिगार्डिंग मैंने जावास्क्रिप्ट के एडवांस जावास्क्रिप्ट में बोला है, क्लासेस एंड इनहेरिटेंस में। जैसे आप कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो आपको सुपर कीवर्ड कॉल करना मस्ट है। ओके, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दिस कंस्ट्रक्टर का यूज कर दिया। बट अगर मुझे यहाँ पे प्रॉप्स यूज करने हैं, इस स्टेट में प्रॉप्स यूज करने हैं, तो मैं कर सकता हूँ। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, index.js पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं प्रॉप्स लिखता हूँ, प्रॉप्स पास करता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे सपोज रोल नंबर, क्या रोल नंबर इक्वल टू, ये डबल सॉरी करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज के बीच में लिखता हूँ रोल नंबर 1। ओके, तो ये रोल नंबर 1 कहाँ पे पास हो गया, अभी इस स्टेट क्लास में यहाँ पे आया। और स्टेट क्लास में कैसे एक्सेस होगा, पहले इसको मैं कॉमा कर देता हूँ स्टेट में, और यहाँ पे लिखता हूँ रोल, उसका एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी का नाम, देन दिस का यूज करूंगा क्योंकि ये क्लास के बीच में है। देन प्रॉप्स मैं एक्सेप्ट करूंगा किसका, इस रोल नंबर का। ओके, मैंने इसको सेव किया और मैं यहाँ पे आगे भी लिख सकता हूँ, अदरवाइज ब्रेक भी डाल सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना इसके आगे लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ एंड माय रोल नंबर इज, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ ना मैं यहाँ पे। तो मैं इसको क्या करता हूँ ना, इसको एंटर कर देता हूँ, मतलब समझ में आएगा आपको। ओके, और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जो कि आपको समझ में आएगा, जूम करने का। ओके ओके, यहाँ तो मैंने जूम कर दिया है। यहाँ पे अभी मुझे लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे लिखना है मुझे दिस डॉट स्टेट, क्योंकि स्टेट के पैरामीटर में इनसाइड द क्लास में ले रहा हूँ, ना कि प्रॉप्स के। ओके, प्रॉप्स को एक फंक्शन से, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ला सकता हूँ, बट इनसाइड मॉडिफिकेशन करना है आपको कुछ क्लास में, तो आपको स्टेट का ही यूज करना पड़ेगा। तो दिस डॉट स्टेट डॉट यहाँ पे आपका रोल में डालूंगा बस। ओके, मैंने उसको सेव किया और मैं ब्राउजर पे आया और देखा यहाँ पे मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं दिखाई दिया। ओके, क्यों नहीं दिखाई दिया, चलो मैं जाता हूँ फिर से। इस क्या हो रहा है यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर तो कॉल कर दिया, बट जो प्रॉप्स हैं वो प्रॉप्स इस कंस्ट्रक्टर में आई ही नहीं है, मतलब मेथड में आई ही नहीं है, फंक्शन में आई ही नहीं है। तो मुझे वो प्रॉप्स यहाँ पे डालने पड़ेंगे। जैसे मैंने प्रॉप्स कंस्ट्रक्टर में डाल दिए, मतलब क्या, इस क्लास के इस फंक्शन में आ गए। बट सुपर कीवर्ड का यूज करके मुझे क्या करना है, उस पेरेंट क्लास का जो भी कुछ प्रॉप्स के जितने भी एट्रीब्यूट्स है, जितने भी वैल्यूज है, मुझे एक्सेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी मुझे प्रॉप्स लिखना पड़ेगा। ओके, जैसे मैंने प्रॉप्स लिख दिया, मैंने उसको अभी सेव किया यहाँ पे। ओके, और मैं इस ब्राउजर पे आता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे, चलो
हेलो माय नेम इज सरीन एंड क्लास इज बी एंड माय रोल नंबर इज 1। ओके, तो यहाँ पे आके ओके मैं इंडेक्स डॉट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं एडिशन भी कर सकता हूँ, जैसे कि 100+1, मतलब मेरा रोल नंबर कितना हो गया अभी 101। मैंने उसको सेव किया। ओके, फिर ब्राउज़र में आया और देखा, उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आ गया माय रोल नंबर इज 101। ओके, तो इस तरह से वो रन होगा। ओके, तो अभी द प्रॉब्लम इज व्हाट कि अगर मुझे इसको मॉडिफाइड करना है, अगर मैं प्रेजेंटेशन में जाऊं यहाँ पे, ओके, तो ये प्रेजेंटेशन में क्या हो रहा था, यहाँ पे यू कैन मॉडिफाइड इनसाइड विदाउट कंस्ट्रक्टर भी हमने देखा और इनसाइड द कंस्ट्रक्टर भी हमने देखा। तो यू कैन मॉडिफाई स्टेट यूजिंग अ सेट स्टेट ऑब्जेक्ट, मतलब आपको मॉडिफाई करना है। अभी मॉडिफाई का क्या करना है मुझे कि डायनामिक, इस क्लास में डायनामिक रोल नंबर आने चाहिए। जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा, रोल नंबर 1 2 3 4 5 आने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस रोल पे जाऊंगा, रोल का नंबर डालूंगा 1, क्या 1, और मैं इस नीचे आता हूँ और नीचे आने के बाद मैं एक बटन यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं बटन यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे मैं एक ब्रेक एलिमेंट डाल देता हूँ, स्पेस, और फिर उसके नीचे मैं लिख सकता हूँ ना कि इस लाइन के नीचे कि मेरा इनपुट टाइप जो है मुझे लिखना है कि सपोज बटन है। हमने देखा था ये कंपोनेंट्स में, क्लास कंपोनेंट में कैसे लिखना है। ओके, देन उसकी वैल्यू मतलब क्या, बटन का नेम क्या देना है आपको, मुझे देना है क्लिक। ओके, और ऑन क्लिक पे इवेंट पे मुझे क्या करना है, एक पैरामीटर पास करना है या फंक्शन पास करना है, और उस फंक्शन में मैं लिखूंगा कि रैंडमली सारे नंबर और डायनामिकली सारे नंबर दिखने चाहिए। जैसे मैं क्लिक करूंगा 1 2 3 4 दिखने चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक नाम का फंक्शन पास करना पड़ेगा दिस कीवर्ड का यूज करके। ओके, तो मैंने क्या किया, दिस कीवर्ड का यूज करके यहाँ पे ओके एक फंक्शन वहां पे कॉल कर लिया। अभी ये फंक्शन मैं क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं। ओके, या उसके नीचे भी लिख सकता हूं, कंस्ट्रक्टर के नीचे यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर के नीचे भी लिख सकता हूँ, तो कंस्ट्रक्टर के नीचे लिखता हूँ। ओके, मैं लिखता हूँ यहाँ पे दिस डॉट चेक इक्वल टू फंक्शन, देन एरो फंक्शन, एरो कीवर्ड सॉरी, और मैंने इसके इनसाइड में लिखा, क्या लिखा मैंने, दिस डॉट क्या सेट स्टेट, जो भी कुछ आपका था सेट स्टेट। क्यों लिखा दिस पहले, क्यों लिखा, क्योंकि ये क्लास में मैं कर रहा हूं इसलिए। ओके, देन उसका ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है। ओके, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ये ऑब्जेक्ट ही है। ओके, ये ऑब्जेक्ट ही है, बट ऑब्जेक्ट के बीच में मुझे सेट करना है। किसको सेट करना है, सबसे पहले मुझे रोल को सेट करना है। रोल कोलन क्या वैल्यू होनी चाहिए उसकी, दिस डॉट स्टेट डॉट, उसकी वैल्यू मुझे रोल हमेशा +1 होनी चाहिए। जैसे जैसे मैं क्लिक करूंगा वैसे वैसे वो वहां पे वो कॉल होता जाएगा। ओके, बोल रहा है यहाँ पे, अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर है इसमें। अनएक्सपेक्टेड टोकन, मतलब ये ड्यू कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है हमसे। इनपुट टाइप हमने लिखा, ओके ओके ओके, यहाँ पे हमने ओपन किया बट इसको क्लोज ही नहीं किया ना, यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके, अभी मैं उसको सेव करता हूँ। ओके, तो कंपाइल विथ वार्निंग आ गया मेरा यहाँ पे, न्यू क्लास। ओके, तो ये यूज ही नहीं किया तो वार्निंग इट्स डजंट मैटर। ओके, तो मैं ब्राउज़र पे आता हूँ और देखता हूँ, यहाँ पे देखा। ओके, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू दिख रही है 2 3 4 5 6, इस तरह से ये डायनामिक होते जाएगा। ओके, अगर आपको नाम चेंज करना है यहाँ पे, ओके, तो आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। किस तरह, अभी यहाँ पे अगर आपको कुछ प्रॉपर्टी सेट करनी है, ओके, तो मैं क्या करूँगा, ये वाले स्टेट की जो प्रॉपर्टी है वो लिखूँगा नेम,
अगर आपको नेम चेंज करना है देन यहाँ पे लिखूँगा देवरे। ओके, तो उसके पहले पहले प्रॉपर्टी में कॉमा देना पड़ेगा। फिर मैं उसको सेव करता हूँ यहाँ पे। ओके, और फिर मैं ब्राउज़र पे आता हूँ यहाँ पे और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पहले। ओके, एंड देन क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नाम सरीन है और इनिशियली 1 है। और देन अभी मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, देखो देवरे एंड रोल नंबर इज़ 2। सो यहाँ पे क्लिक किया, 3 4 5 6 6 7 8 जो भी कुछ है वो आ गया। तो मतलब कि जब हम स्टेट यूज़ करते हैं वो इनसाइड द क्लास करते हैं और स्टेट के थ्रू हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो प्रॉप्स स्टेट में लाना है और स्टेट के थ्रू आपको मॉडिफिकेशन करना है, दैट इज़ द थिंग। ओके, तो इस तरह से आपका ये वाला स्टेट है। आई थिंक you got the better from my video, and if you like my video, so please subscribe my video, like my video, and please share to all your friend circles and colleagues. Thank you so much.